मेरे बच्चे रोज़ यही नाश्ता मांगते हैं। अगर घर में बचा हुआ राइस है और पोहा तो सिर्फ 10 मिनट में बनाइए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मेदू वड़ा। सबसे पहले हम 1 कप पोहा लेंगे। मैंने पतला पोहा लिया है, आप इसकी जगह पे मोटा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप बचा हुआ चावल लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पोहे को एक मिक्सर जार में डाल देंगे और डालकर इसे हम कोर्सली पीस लेंगे। हमें दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी मिक्सर जार में हम 1 कप बचा हुआ चावल डालकर इसमें आधा कप दही डाल देंगे। हम इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी डालकर इसमें डाल देंगे और डालकर हम इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। इसमें हमने पानी बहुत ही कम डाला है, 2 से 3 टीस्पून पानी का इस्तेमाल किया है और इसे हमने थिक बैटर बना लिया है। अब हम इसे सेम बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने पोहे को निकाला था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 बड़ा टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल देंगे। चावल के आटे से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से करी पत्ते हमने कट कर लिए हैं और थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे और डालकर हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, इसी से हम डो को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा डो रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जितना बड़ा बॉल्स बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे बड़े आप जैसे भी साइज़ बनाना चाहते हैं। तो हम इसे मीडियम साइज़ का बनाएंगे और एक एक बॉल्स को ले लेंगे और इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और उंगलियों की सहायता से हम इसमें एक होल बना देंगे। तो देखिए ऐसे करके हम सारे वड़ेस रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में लिखना भूलिए मत कि आप ये कौन से शहर से देख रहे हैं। तो देखिए हम ऐसे करके सारे वड़ेस रेडी कर लेंगे। तो बनाना कितना आसान है, ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है। आप इसे बनाकर रात में रख सकते हैं और सुबह इसे सिर्फ फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसे स्टीम करके भी पका सकते हैं बिना डीप फ्राई किए। तो देखिए हमने सारे वड़ेस रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और एक एक वड़े को हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसे हम 1 मिनट तक बिल्कुल चलाएंगे नहीं, इसे पकने देंगे और फिर इसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे और सेम दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी और गोल्डन कलर ना हो तब तक हम इसे पकाएंगे। बीच में चाहे तो आप इसे फास्ट फ्लेम पर भी पका सकते हैं। तो देखिए एकदम फास्ट बनने वाली रेसिपी है, ये फटाफट रेडी हो जाती है। अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो इसे आप डीप फ्राई ना करें, इसे शैलो फ्राई करें या तो आप इसे स्टीम करके थोड़ा सा तड़का देके इसे आप रेडी कर लें। तो देखिए एकदम मज़ेदार नाश्ता रेडी हो गया है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ऐसे करके हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। सेम विधि से हम इसे भी पका लेंगे जब तक कि दोनों तरफ से क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कलर गोल्डन ना दिखने लगे, तब तक हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चाहें तो हाई फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर पकाएं। लो आंच पर इन्हें बिल्कुल ना पकाएं, इसे मीडियम और हाई फ्लेम पर ही पकाएं। तो देखिए हम ऐसे करके सारे वड़े एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी और परफेक्ट बने हैं। गर्मा गर्म मेदू वड़ा को चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुमन स्पाइस एंड सोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।